आज हम आप लोग को डीपीएसपी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये हम कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ, वहाँ से अडॉप्ट करके यहाँ पर और ये फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 एंड पार्ट 4 में है। ओके, पार्ट 4 में है। सो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ये सिंपल सी बात है। हम ये एक डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव पेन यार कैसा पेन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसको दे रहा है? ये स्टेट्स को दे रहा है ना। स्टेट मतलब कि आपको गवर्नमेंट जो आपके इसमें करे, जो गवर्नमेंट है जो स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे, उसको ये एक प्रिंसिपल एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि इस हिसाब से आपको गवर्नमेंट चलाना है, लाइक स्टेट को चलाना है। वेलफेयर पॉलिसीज़ लाइक है ना, वेलफेयर पॉलिसीज़ है लाइक चाहे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट में है, चाहे एग्रीकल्चर में है। गवर्नमेंट करती है ना, लाइक एग्रीकल्चर में किसान लोग की हेल्प करती है, फॉरेस्ट के वेलफेयर के लिए काम करती है ना। और कौन कौन सा हो सकता है? और भी मैनी थिंग्स है ना, जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट वॉज जस्ट अ क्रक्स है ना। तो है डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 है ना। अब ये देखिए, ये मेरा ये नोट्स है, इसमें आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको डीपीएसपी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हाँ, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। देखो यहाँ पे सोशलिस्ट में क्या क्या किया, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल का पहले मतलब समझो। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि लाइक जो वेलफेयर से रिलेटेड हो, है ना, जो आपको इनइक्वालिटीज़ जो दुनिया में है, जो आपके इंडिया में है ना, जो आपके सोसाइटी में, इसको रिड्यूस करने के लिए जो जो आर्टिकल्स हैं दिए गए उसके बारे में है। लाइक जैसे देखिए, वेजेस के बारे में इसमें बात करता है। इसमें ये जो रिफ्लेक्ट करता है सोशलिज्म के जो आइडियाज़ होते हैं कोर, उसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात किया जाता है। यहाँ आर्टिकल भी कई हैं, लाइक फ्री एंड लीगल एड टू एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है, ह्यूमन कंडीशन के बारे में बात की गई है ना, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात की गई है। यहाँ पे इक्वल वेजेस के बारे में बात किया जाता है, डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में बात किया जाता है। अब पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन दी माइग्रेशन टू इंडस्ट्रीज, ये सब यहाँ पे रेस किया जाता है अवेयरनेस को फॉर दी न्यूट्रिशंस है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पीपल को इम्प्रूव किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे सोशलिज्म, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात किया जाता है। गांधीयन, हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, उनके विलेज के लिए है ना, उनके विलेज का पढ़ा होगा हमने, जो विलेज में ये सोचते थे, जो इनकी जो एजुकेशन के लिए जो नई तालीम है ना, और जो ये काउ प्रोटेक्शन की बात किया जाता है करते थे, लाइक या फिर इक्वल जो हम लाइक जो लिक्वर होता है लाइक शराब वगैरह, उसके प्रोविशन के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। तो यहाँ पर इसको इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो विलेज पंचायत आर्टिकल 43 में हमारा कॉटेज इंडस्ट्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ हम इनके गांधी सत्याग्रह वगैरह में ये कॉटेज में ज़्यादा फोकस किया करते थे, लाइक इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉटेज एट द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड, लाइक गाँव के लेवल पे, लाइक सबको, ताकि एम्पावरमेंट, सबको हम रोज़गारी दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे 43B में भी 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि अभी 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको हम आर्टिकल प्रॉपर आर्टिकल इसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ STS इन अदर वीकर सेक्शन के बारे में बात किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे लिक्विड के बारे में बताया कि टॉक्सिक ड्रग्स वगैरह इसका प्रोविशन किया गया है, और प्रोविशन स्लॉटर ऑफ द काउज एंड ड्रॉट कैटल, मतलब कि यहाँ पे कैटल के प्रोटेक्शन के बारे में बात किया गया है ना, उनको मारना काटना अलाउ नहीं है।
ठीक है। बाय द वे DPSP इज़ नॉट जस्टिसेबल, लाइक ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये लॉ नहीं है, अगर आपको मानना मानो, ना मानो ना मानो, लेकिन किसी से डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को कि आपको इस रूल इसके तहत काम करना चाहिए। अब लिबरल क्या होता है? लिबरल आपको पता होता है, ये लिबरल आइडियोलॉजी किस बेस पे है ना, ये है टू रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यहाँ पे लाइक यूसीसी का मतलब क्या होता है 44 में, इसको कैसे याद करोगे, है ना। यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में? 1444, सेम मतलब कि आपका यूनिफॉर्म के बारे में बात किया, यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो ऐसे याद करो, तो धीरे धीरे इसको पढ़ोगे तो याद होता रहेगा। अब यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन के लिए बात किया जा रहा है। आर्टिकल 45 में, 48 में किसी एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए है। यहाँ पे 48A में क्या है? द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये कब ऐड किया गया? ये 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ताकि आपको ऐसा याद रहे, इसको आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेस, यहाँ 49 में हमें मॉन्यूमेंट्स के लिए हमारे जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है, ये सबको आपको नेशनल इंपॉर्टेंस का जितना भी है इसको आपको सेव करना, सेफ गार्ड। ये हमारा ये सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना, ये स्टेट के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं मॉन्यूमेंट्स में थूके फूके ना, है ना। तो यहाँ पे 49 आर्टिकल में दिया गया है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट लुक, ये हमारे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है ना, 3 टायर। और यहाँ पर 51 में प्रोमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब एक बार रिवीजन कर लें, चलो रिवीजन करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। आप देखो, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं ना, या डन, थोड़ा सा कम करते हैं, डन। आप देखिए DPSP, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। बाय द वे किससे लिया गया? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रॉम आर्टिकल पार्ट 4 में है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रॉम आर्टिकल, आप बताइए कहाँ से कहाँ तक है? 51 से ये इधर कौन सा होगा? 36, ठीक है, वेरी गुड। ये जस्ट आफ्टर द फंडामेंटल राइट्स आता है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा क्या हुआ? सोशलिस्ट है। दूसरा हमारा फेस कौन सा है? गांधीयन है। सॉरी माय राइटिंग इज़ वेरी बैड, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा आइडियोलॉजी है? लिबरल, ठीक है। 3 एस्पेक्ट में DPSP को डिवाइड किया गया है। डू यू गेट इट? अब देखो ये आर्टिकल, ओके। आप देखो सोशलिज्म में ये क्या दर्शाता है? ये हमारा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, गांधीयन फिलोसफी को, और लिबरल हमारा लाइक लिबरल आइडियोलॉजी को। लाइक इसमें मैंने आपको एक हिंट दिया था, 44 सेम मतलब UCC हो जाएगा, है ना। और आप बताइए ट्राई। और यहाँ पे और कौन सा 45 हो जाएगा, जिसमें आपको एजुकेशन की बात करता है ना, कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। और 49 में क्या है? 49 में मॉन्यूमेंट्स का है, वेरी गुड, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन के लिए। 45 में एजुकेशन के लिए, है ना। और 50 क्या है? 50 जुडिशरी को अलग करना है, इंडिपेंडेंस, इसका क्या होगा? इसका सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब हमारा 51 क्या है? ये इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना है, ठीक है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे, ओके। अब गांधीयन का देख लो। गांधीयन का सबसे पहले 40 में आ जाओ, क्या है? विलेज पंचायत। मैं आई गेस इसको मैं बताने के लिए भूल गई थी ना, है ना, चलो कोई ना। 40 हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। और 43 क्या है? 43 होगा कॉटन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, ताकि क्या हो, हमारा मूलभूत आवश्यकताएं पूरा होता रहे, है ना। और सबको एट द ग्राउंड लेवल, लाइक एट द विलेज लेवल भी सबको एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी मिले, ठीक है। और 43 भी इसको ऐड किया गया था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। क्या है? हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है। और 47 क्या है? 47 क्या होगा?
ये ड्रिंक्स लाइक शराब वगैरह, लिकर है ना, लिकर और जो टॉक्सिक्स वगैरह होता है, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, इसको प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिटेड, ठीक है, प्रोहिबिट करता है। अब 48 हमारा क्या होगा, 48 प्रोहिबिशन टू स्लॉटर ऑफ काउस, ठीक है, आप काउस का प्रोटेक्शन बढ़ाओ भाई, है ना, इसको इनको मारिए नहीं, ओके। अब सोशलिज्म लास्ट टाइम इसको देख लेते, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। आई गेस इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। या आप चलते हैं सोशलिज्म में, ठीक है, सोशलिज्म। तो यहाँ पे आप बताइए, अब यहाँ पर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे 38 आ जाएगा, यहाँ पे विजेस के बारे में बात करते हैं ना, सोशल ऑर्डर के बारे में, वेलफेयर प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 38 वेलफेयर, है ना, प्रमोशन, वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बात करते हैं, सोशल ऑर्डर के लिए बात करते हैं। अब 39 क्या है, 39 हमारा 39 विल बी क्या हो जाएगा, सर्टेन पॉलिसीज़ को ऐसा इम्प्लीमेंट करने की बात करता है 39, लाइक हमारा इसमें कई चीज़ें हैं, लाइक वेजेस, है ना, विमेन मैन में इक्वली हो, है ना, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, और जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, लाइक इस समय आप देख रहे होगे मनी में कितना है, इनकम ऑफ वेल्थ कितना है, इनकम ऑफ रिसोर्सेज कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया है कि भाई इसमें थोड़ा कम करो, है ना, ज़रूरी है ये। अब यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करें, लाइक वीमेन एंड मेन में, ये तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, है ना। और हेल्थ के बारे में बात करते हैं, है ना, हेल्थ सही रहेगा, हेल्थ इज़ वेल्थ भाई, हेल्थ सही रहेगा तो सब काम आप अच्छे से कर सकोगे। सो आई गेस मैंने आपको सोशलिज्म के बारे में बता दिया है ना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं क्या होगा। थैंक यू सो मच, इसको रिवाइज करते रहिएगा, सब याद हो जाएगा अपने आप।